सब्सक्राइब कीजिए सार्थक एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं राहुल सर फिर से आपसे बात करता हूँ। चलिए विमीय विश्लेषण में आज पॉइंट नंबर 2 हेडिंग में बात करेंगे। क्या लिखा है? किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बच्चा क्या करना? परिवर्तित करना। तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत खतरनाक समझ में आएगा वीडियो, ठीक है। शुरू से देख लो लास्ट तक देखो, गारंटी है समझ में आएगा पूरा का पूरा 100%। चलिए देखिए, माना कोई भौतिक राशि बोलो क्या है हमारी? हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास कोई भौतिक राशि भैया क्या है, क्यों है। पहले क्वेश्चन को समझो, ये कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बगल में किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बच्चा क्या करना है? व्यक्त करना है। जैसे मैंने कह दिया कि 20 मीटर को, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में बदलो। ध्यान से बात समझिएगा। ये जो भैया हमारा है इसको हम लोग एन बोलेंगे, ठीक है, एन बोलेंगे। और जो हमारा मीटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। अगर ये सिर्फ अकेले होता तो हम बात कर रहे हैं 20 मीटर। अब ये कह रहा है कि 20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। कहने का मतलब ये पहला मैटर हो गया और ये दूसरा। तो यहाँ पर n1 u1, अब यहाँ पर n2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? u2 हो जाएगा। आप जान लीजिए। अच्छा बताओ, ये जो 20 मीटर है और जो यहाँ पर जो 20 मीटर को सेंटीमीटर को बदलने पर जो मान आएगा, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? चाहे 20 मीटर बोल लो चाहे इतना सेंटीमीटर बोल लो। समझ में आया? तब हम कह सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। बात समझ में आई कि नहीं? तो जान लीजिए, हमेशा इस पद्धति में किसका मान ज्ञात करना होता है? याद रखिएगा, हमेशा n2 का मान। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? n1 u1 बटे कितना हो जाएगा? u2 हो जाएगा। बात ध्यान से समझ में आई कि नहीं आई? इतना ध्यान में बात को समझिएगा। तो चलिए, तो q बराबर n1 u1 बराबर हम लोग n2 u2 लिख सकते। मान लेते हैं, माना इस भौतिक राशि की विमाएं, ठीक है। हमने क्या लिखा? माना इस भौतिक राशि में, माना इस भौतिक राशि में विमाएं द्रव्यमान में ए, द्रव्यमान में विमा कितनी भैया? ए, और लंबाई में बी तथा समय में सी हो तो विमीय सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। m की पावर कितना? द्रव्यमान में क्या माने हो? a माने हो। द्रव्यमान में a माने हो और लंबाई में कितना माने हो? b माने हो और समय में कितना माने हो? c। तो हम बात करते हैं प्रथम पद्धति के लिए, ठीक है। प्रथम पद्धति में u1 का मान क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, m1 की पावर a, l1 b, t1 c हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सेकंड पद्धति में क्या होगा भैया? ये u2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? m2a और क्या लिखेंगे? l2b और यहाँ t2c लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऐसा काम करते हैं हम लोग, देखिएगा। इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं, पहला मान लो, इसको दूसरा कर दो और इसको हमारा तीसरा कर दो। तो ये देखो, n1 u1 बराबर n2 u2। हमेशा किसका मान चाहिए? n2 का मान चाहिए। याद रखिएगा। तो n2 बराबर n1, ये गुणा कर रहा है, बराबर किस पर आएगा? भाग करेगा। तो u1 बटे u2। आंसर थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। n2 बराबर n1। अब बताओ u1 का मान यहाँ पर कितना है? ध्यान से देखिएगा, m1 a, l1 b, t1 c। अब बटे क्या हो जाएगा? u2, m2 a, l2 b, t2 c हो जाएगा। ध्यान से बात समझिए। देखिए सूत्र क्या मिला? n2 बराबर n1। अब देखो m1 m2, ध्यान से देखिएगा, m1 बटे m2, इसकी पावर कितना लिख दो? a लिख दो।
और L1 बटे L2 इसकी पावर B और T1 बटे T2 इसकी पावर कितना लिख देते हैं हम लोग, C लिख देते हैं। यही हमारा फार्मूला आ गया, नोट करिए। उसके बाद सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं, देखिए कितना खतरनाक समझ में आता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट ये अजीब गरीब है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, विधिवत समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा जाएगा, कैसा होगा हमारा। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। 1 जूल को विमीय विधि से अर्ग में व्यक्त कीजिए। बात को कान से यहां पर समझिए ध्यान से, मैंने क्या बोला भाई, 1 जूल को विमीय विधि से अर्ग में व्यक्त करना है। तो बताओ जूल में है, बताओ अच्छा भौतिक राशि यहां पर क्या हुआ, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि भैया यहां पर क्या हमारा है, कार्य है। अब हमको कार्य की विमा आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, सवाल सीखिए कैसे, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे उसको समझो ना समझो, सूत्र समझ में आया है बस ना, सूत्र समझ में आ गया, सवाल को तो उड़ा दोगे हवा में। इसकी विमा क्या होगी, mL2t की पावर माइनस कितना 2 होता है, mL2t पे माइनस 2 होगा। अब यही हमको पता करना है, A का मान m पे यहां पर बोलो 1 है तो 1 हो गया। बताओ अब B पे L पे 2 है तो B का मान 2 हो गया। अब बताओ C पे माइनस भैया कितना हो गया, 2 हो गया। यहां तक समझ पाए, समझ गए तो ठीक है। अब बताओ जूल किस राशि में है, MKS में है। अब बदलना किस में कह रहा है, अर्ग में बदलना, मतलब इसको CGS में बदलिए। कहा भैया, CGS पद्धति बदलिए। चलो बताना है, अब हमको कुछ करना है, क्या करना है वही मैं आपको समझाने वाला हूं, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। बताइए ये द्रव्यमान हमारा था, हमें द्रव्यमान को माना है, तो जो यम1 है, यम1 द्रव्यमान माने हो यहाँ पर दूसरा कुछ मत समझ लेना, बात समझ रहे हो कि नहीं। द्रव्यमान यम1, बताओ MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो m1 का मान कितना मानोगे, 1 किलोग्राम। अब बताओ लंबाई है, सूत्र में, सूत्र को ध्यान दे तो यह काम करिए, सूत्र हमारा है n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की पावर a, L1 बटे L2 की पावर b, और भैया T1 बटे T2 की पावर बोलो कितना है। यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान में विमा कितना माने हो, A माने हो, लंबाई में B माने हो, समय में कितना माने हो। हम यहाँ पर द्रव्यमान की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो द्रव्यमान MKS में 1 किलो, लंबाई L1 में लंबाई 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और टाइम T1 का मान 1 सेकंड लिया जाएगा, हमेशा ऐसे किया जाएगा। अब बताओ n1 का मान तो दिया है, कितना दिया, n1 यही है 1 जूल, n1 का मान बोलो कितना है, 1 है। समझ में आया। अब CGS में द्रव्यमान मतलब m2, CGS पद्धति में द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, m2 का मान 1 ग्राम होगा। अब बताइए L2 कितना होगा सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। और T1 हमेशा सेकंड तो 1 का ही होगा, ठीक है। तीनों पद्धतियों में टाइम का मात्रक वही होता है। अब n2 यहाँ पर से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए भैया क्या लिखा गया है, n2 बराबर n1 का मान बोलो कितना निकाला, 1 निकाला। m1 का मान 1 kg, मात्रक सही लिखेंगे 1 kg, m2 का मान 1 ग्राम लिखा है, इसकी पावर a। अब बताइए L1 का मान 1 मीटर, L2 का मान 1 सेंटीमीटर है, पावर इसकी भी। और T1 1 सेकंड और बटे कितना, 1 सेकंड, पावर C। अब बताइए A B C का मान मालूम है ना, तो यहाँ पर A का मान 1 रख दो और B का मान 2 रख दो और C का मान भी कितना रख दो, -2 रख दो। तो n2 बराबर, ध्यान से देखिएगा, 1 पड़ा रहने दो। अब जो 1 किलोग्राम है इसको ग्राम में बदल लो, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और बटे कितना, 1 ग्राम, पड़ा रहने दो, घात 1 कोई मतलब नहीं है।
गुणे, एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको जैसे है इसको पढ़ा रहे दो, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड घाते -2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट गया तो n2 बराबर आया कितना, यहाँ पर 1000। अब बताइए यहाँ पर 100 का वर्ग करोगे मतलब 2 बार 100 का गुणा होगा, समझ में आया। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 का घाते -2 करोगे तो 1 का ही आएगा। ठीक, अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7 तो n2 बराबर बोलो कितना आया, 10 की घाते 7 आया। समझ में आया। तो कहने का मतलब 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 10 की घाते 7 अर्घ। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट करिए जल्दी से इतना। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास। आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से बस समझते रहिए। बस क्या लिखा है, 10 की घाते 6, 10 की घाते 6 डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर को विमी विधि से MKS पद्धति में व्यक्त कीजिए। ध्यान से बात को समझिए, 10 की घाते 6 डाइन। अच्छा, डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी विमा होती है, भौतिक राशि हमको पता होनी चाहिए। ये भैया दाब है, क्या है, भौतिक राशि हमारी क्या है, दाब है। भौतिक राशि हमारी क्या है, दाब है। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र ML पे -1 T पे माइनस कितना होता है, 2 होता है। अब यहीं पर समझना बात है, A का मान बोलो कितना आएगा 1 और B का मान -1 और C का मान माइनस कितना आएगा 2 आएगा। अब बताइए ये वाली जो पद्धति हुई हमारी ये पहली हो गई, और बताइए MKS हमारी दूसरी हो गई। तो बात को यहीं पर आपको समझने का थोड़ा प्रयास करना है। कैसे समझेंगे, MKS में CGS में, ध्यान से बच्चा बात को समझना है। देखिए पहले ये हमारी किस्में हैं, हमको बदलना कहाँ को कह रहा है, तो सबसे पहले हम CGS में दिया है, कोई बात नहीं, जो दिया है उसको लिखो। और बदलना कहाँ है, MKS में बदलना है। तब अब बताइए CGS में सब काम करेंगे हम लोग, तो CGS में द्रव्यमान का मान बोलो कितना होता है, 1 ग्राम होता है, ध्यान समझना। और L1 का मान लंबाई सेंटीमीटर में होती है, ठीक है, और टाइम भैया सेकंड में होता है, 1 सेकंड। और N1 का मान 10 की घाते कितना दिया है, 6 दिया है। अब देखिए उस वाली पद्धति में अब ये M2 बन जाएगा। यहीं पर बात को समझो, ये जो हमारा दिया है ये पहली पद्धति है, किसमें दिया है, CGS में दिया है। पूछ किसमें रहा है, जिस MKS में पूछ रहा है, तो दिया तो भैया पहले जो दिया उसी तो लिखेंगे, और दिया और पूछ रहा है MKS में, तो M2 यहाँ पर M2 बराबर 1 किलोग्राम समझ लीजिए, L1 बराबर 1 मीटर, और M2 यहाँ पर 2 रहेगा भैया, दूसरी पद्धति की बात हो रही है। और टाइम भी कितना, 1 सेकेंड। और पूछ क्या रहा है बेचारा, N2 का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए सूत्र हमारा होता है N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की पावर A, और सूत्र क्या होता है L1 अपान L2 की पावर B, और T1 अपान T2 की पावर बोलो कितना होता है, C होता है N2। अब बताइए N1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 की घाते 6 है। अब बताइए M1 की वैल्यू 1 ग्राम है, और M2 की कितना है, 1 किलोग्राम है। ध्यान से बच्चा बात समझिएगा यहीं पर। अब बताइए A का मान कितना है, 1 है, और L1 की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और L2 की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है। इसकी वैल्यू हमारे पास -1 है। और T1 की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड, और T2 की कितनी है, 1 सेकेंड, और इसकी घात माइनस कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब N2 इक्वल 10 की पावर 6 इंटू, अब बताइए 1 ग्राम है, पढ़ा रहने दीजिए। अब 1 किलोग्राम को ग्राम बदलिए, कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, घाते 1 का मतलब कोई मतलब नहीं।
अब 1 सेंटीमीटर पड़ा रहने दीजिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। घात इसकी लगा दीजिए -1, माइनस में लगाना पड़ेगा। अब बताइए 1 सेकंड, ये बताइए -2 है। अब देखिए ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो n2 बराबर 10⁶ इंटू 1/1000। ठीक है भैया, इंटू क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखिए 1 कितना 100, घाते -1, ये कट गया, उसका कोई मतलब नहीं, एक बचेगा। n2 बराबर 10⁶ इंटू 1000। अब ये ऊपर हो जाएगा क्योंकि घात माइनस में है, तो यहाँ 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो, तो n2 बराबर आएगा 10⁵। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सभी सवालें इसी टाइप में लगेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो बच्चा क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।